हे गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर में आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी बॉडी को कैसे हम चार्ज करते हैं, वेज ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी। देखो, कोई भी जो बॉडी है वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकली गाइस, बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक, हमें ये पता है कि जो चार्ज जो है वो हर एक मैटर पे होता है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज किसी भी मैटर का। लेकिन कोई भी जो मैटर है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। मतलब उस पर कोई चार्ज इलेक्ट्रिकली नेट चार्ज नहीं होता है। नेट चार्ज के लिए क्या करना होता है? नेट चार्ज के लिए हमें, मान लो कोई बॉडी दे रखा है ना, कोई बॉडी है, तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को करवाना होता है ट्रांसफ़र। यानी कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना होता है, निकालना होता है, या फिर इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है। ठीक है, डालना होता है। ठीक, तो इसी के थ्रू क्या होता है, कोई बॉडी चार्ज होता है। यानी कि इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही क्या होता है, कोई भी बॉडी चार्ज हो जाता है। और जितना जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है ना, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है उस पर उतना ही चार्ज आ जाता है। ठीक है, उतना ही चार्ज क्या होता है, उतने ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का मतलब, जो एक मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो इतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। अब कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, तो ये तो पता ही है। अगर कोई बॉडी में से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है ना, तो उसमें क्या हुआ है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे जो है चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाला है तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। ठीक है, तो बॉडी को अब देखते हैं कि चार्ज कैसे करते हैं। मेन जो मुद्दा है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तुम ये समझ के रखना। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं चार्ज। पहला तरीका है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन के थ्रू कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं, तो देखो इसमें क्या करते हैं कि एक अनचार्ज बॉडी लेते हैं जिसको चार्ज करना है, और उसको हम कांटेक्ट करवाते हैं एक चार्ज बॉडी के साथ। लेट्स सपोज कि मेरे पास ना एक अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, अनचार्ज नहीं, लेट्स सपोज कि चार्ज बॉडी है। ये जो बॉडी है ना, ये मेरे पास कोई बॉडी हो गया, लेट्स सपोज कुछ है मेरे पास। ठीक है, अब इस पे क्या है कि इस पे चार्ज है। क्या है? इस पे चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब यहाँ पे जो मैंने लिया है, ये सब्सटेंस जो मैंने लिया है गाइस, ये मेटल है। क्या है? ये एक मेटल है। कोई भी मेटल सब्सटेंस लिया है, अब ये चार्ज है। क्या है? ये चार्ज है, अभी चार्ज है मेटल ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, तो अब मैं एक अनचार्ज बॉडी लेता हूँ जिसको मुझे चार्ज करना है। लेट्स सपोज ये अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, क्या है? ये अनचार्ज बॉडी है। ठीक, अब इस अनचार्ज बॉडी को क्या करूँगा, अभी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, अनचार्ज बॉडी है ये। तो अब मैं करूँगा क्या, तो इस अनचार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लेके आऊँगा। ठीक है, क्या करूँगा मैं, इस अनचार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लेके आऊँगा। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में लेके आऊँगा, है ना, ये चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में जैसे ही मैं शेप बना लेता हूँ ऐसा ही, तो इस पे चार्ज हमारा कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये जो चार्ज बॉडी जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भैया डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। अब जैसे ही इस बॉडी को मैं कांटेक्ट में लाऊंगा, ठीक है, इस बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाऊंगा। लेट्स सपोज, ये तो अजीब सा बन जा रहा है। ठीक है, मान लिया ये यही वाला बॉडी है। आप सपोज करो कि ये वाला जो है, ये बॉडी जो है यही है। ठीक है, तो इसको जैसे ही मैं इसमें कांटेक्ट में लेके आऊँगा, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा इस बॉडी में, अब क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे क्या है, अभी दोनों बराबर है। तो होगा क्या, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आने लगेगा। ठीक है, क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आने लगेगा। अब जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आएगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? क्या यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया?
है ना, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब क्या हुआ, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब निकल के इसमें आ रहे हैं। तो इसमें जो पहले का जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको थोड़ा सा कम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा और इलेक्ट्रॉन और उसमें पॉजिटिव चार्ज पहले से है, तो वो चार्ज जो है ना वो कम होगा। प्लस और माइनस दोनों मिलकर के एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो कुछ कम हो जाएगा, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ कम हो जाएगा। और इस पे क्या होगा, इस वाले बॉडी पे, तो तुम्हें पता है इस बॉडी पे अब आ जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस बॉडी पे जो चार्ज है हटा लोगे अगर यहाँ से कांटेक्ट से, तो इस बॉडी पे जो चार्ज है, इस बॉडी पे जो चार्ज है वो कैसा आ जाएगा, तो इस बॉडी पे चार्ज कैसा आ जाएगा, इस बॉडी पे चार्ज जैसे तुम हटाओगे, ठीक है, तो इस बॉडी पे तुम्हें पता है कि इस बॉडी पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो कांटेक्ट कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में हम चार्ज करते हैं एक अनचार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के पास कांटेक्ट में ला करके करते हैं चार्ज, जैसे हमने यहाँ पे इस बॉडी को किया, ठीक है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे ये मेटल में ज़्यादा जो है मतलब यूज़फुल है, मेटल के लिए ये होता है, अगर आप कोई मेटल नहीं लेते हो तो ये मतलब नहीं हो पाएगा चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्या, दूसरा हमारा, अब देखो इसमें ना एक चीज़ और है, यहाँ पे जो चार्ज का जो ट्रांसफ़र हुआ है, चार्ज का ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक। तो अगर इसका जो शेप साइज़ मटेरियल ये सब सेम रहेगा ना, है ना, अगर ये अनचार्ज बॉडी का शेप हो गया, साइज़ हो गया, मटेरियल ये सब सेम रहेगा, तो इस पे जो बॉडी जो है जो चार्ज आएगा ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब आधा आधा आ जाएगा। मान लो कैसे, तो देखो अगर इस पे ले सपोज ये एक बॉडी लिया तुमने, ठीक, ले सपोज कि ये तुम्हारा बॉडी हो गया, ठीक, ये बॉडी है, ठीक। अब दूसरा ये बॉडी है, ठीक। अब दोनों का क्या है, दोनों का, अब देखो यहाँ पे दोनों बॉडी को देखो ध्यान से, इसमें अब देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, लेट्स सपोज कि क्यू चार्ज है, कितना है, क्यू चार्ज है। अब अगर शेप साइज़ ये सब चीज़ सेम रहेगा ना, तो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्यू में से हाफ चार्ज जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा हाफ चार्ज आ जाएगा। आएगा तो इस पे क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें आएगा, और जो चार्ज जो है होगा वो इसको अगर तुम मतलब यहाँ से सेपरेट कर दोगे, ठीक है, इसको हटा दोगे यहाँ से, तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और इस पे जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, क्यू बाई, इस पे जो चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बाई 2, और कौन सा चार्ज होगा यहाँ पे, पॉजिटिव ही चार्ज आ जाएगा। और इस पे ये वाला जो बॉडी बच गया, इस पे भी कितना चार्ज है, तो इस पे भी चार्ज तुम्हारा, इस पे भी चार्ज तुम्हारा क्यू बाई 2 ही बचेगा, ठीक है। तो इस पे भी चार्ज क्यू बाई 2 ही बचेगा। कब बचेगा, जब शेप हो, साइज ये सब और मटेरियल भी ये सब सेम हो, तब ये वाला केस होगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें कंडक्शन के थ्रू जो है किसी बॉडी को चार्ज करने आया होगा। कंडक्शन मतलब समझ लो डायरेक्ट कांटेक्ट, क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ठीक है। अब समझते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के थ्रू हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। तो इंडक्शन में क्या होता है ना, हम बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। फिर कैसे करते हैं चार्ज, तो देखो कैसे करेंगे। मान लो कि एक हमारे पास बॉडी है ना, लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉडी है, मान लो कि हमने एक बॉडी ले लिया, ठीक। अब इस बॉडी पे क्या है कि इस पे जो है चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। ये बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है स्फेयर पे। अब मैं क्या करता हूँ कि एक दूसरा स्फेयर को लेकर के आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे स्फेयर को लेकर के आता हूँ यहाँ पे। अब होगा क्या, इस स्फेयर की वजह से जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या होगा, तो होगा ये कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो इस तरफ आ जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये चाहेगा इसको खींचना, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। मालूम है ना, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं, तो चाहेगा क्या, ये चाहेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचना, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो जाएंगे, और ये जो पॉजिटिव वाले चार्ज है वो इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को दूर भगाएंगे।
ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा सीन बन जाएगा, कैसा, तो इस तरह का, यहाँ पे इस तरफ इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा हो गया, इसको कहते हैं ये पोलराइज फॉर्म है। क्या है ये, पोलराइज फॉर्म में आ गया, ठीक, पोलराइज हो गया। अब क्या करें, तो अब करेंगे कुछ ऐसा कि अब अगर हम इस बॉडी को, क्या, अगर हम इस बॉडी को यहाँ से, ये वाला जो बॉडी है इसको हम ले सपोज इसका अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है, अर्थिंग कर देते हैं, मतलब इसको कहाँ, अर्थ में दे देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से जो है ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे वैनिश, क्योंकि अर्थिंग करना मतलब अर्थ जो है ना ये इलेक्ट्रॉन का ओशन होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके इसको वैनिश कर देगा, ठीक है। अब होगा क्या, तो होगा ये कि अभी ये वाला जो बॉडी है ना, ये वाला जो बॉडी इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं, है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी हट गया। तो इस बॉडी पे जो चार्ज है ना वो कौन सा आ जाएगा, ये बॉडी पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है ये क्या हो जाएगा, ये बॉडी हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो ये बॉडी हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें देखो कि इसमें क्या हो रहा है कि अपोजिट टाइप के चार्जेस आ रहे हैं। अब एक और ले लेते हैं हम, इसी में एक और सिनारियो ले लेते हैं, ठीक है। अब एक और सिनारियो कैसे लेंगे, तो देखो इसको छोटा कर दिया और इधर कर दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला सिनारियो, क्या, दूसरा वाला क्या होगा कि लेट्स सपोज कि मैंने ऐसा बॉडी लिया, एक बॉडी लिया, ठीक है, ये बॉडी है। अब इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ले लो नेगेटिव चार्ज, ठीक, नेगेटिव चार्ज। अब दूसरा क्या, दूसरा ये कि एक और बॉडी ले लो तुम इस तरह से, ठीक है, और शेप ही बना लेता हूँ मैं ऐसा, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, दोनों को ले लो। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अब तुम्हें पता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो होगा क्या, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। अब यहाँ से इस बॉडी से ये इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस सरफेस पे, ठीक है। तो इधर इलेक्ट्रॉन तो इधर भागेगा ना, इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेगा। तो होगा क्या, यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इस तरह से हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन के थ्रू। अब जैसे इस बॉडी को तुम सेपरेट करोगे, इस बॉडी को मतलब इसमें से इसको और इसको अलग करोगे, तो इस वाले बॉडी पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस वाले बॉडी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से इंडक्शन के थ्रू तुम इस बॉडी को चार्ज कर सकते हो। समझ गए बात। अब हम देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन के थ्रू किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, दो बॉडी को जो है एक साथ जो है लेकर के आते हैं और उसे जो है रगड़ते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है ना, हम हैंड ऐसे रगड़ रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो ये गर्म भी हो जाता है, तुमने नोटिस किया होगा। उसी तरह से कोम्ब को देखा होगा, कोम्ब को बालों से रगड़ लो और उससे छोटे छोटे से जो कागज़ के टुकड़े होते हैं वो उठा मतलब वो चार्ज हो जाता है, तो छोटे छोटे से कागज़ के टुकड़े को वो उठा सकता है। तो वो चार्ज कैसा हुआ है, फ्रिक्शन के थ्रू हुआ है। स्केल में भी आप देख सकते हो कि स्केल में भी क्या होता है, फ्रिक्शन के थ्रू ही होता है। तो ये जो होता है ना फ्रिक्शन, मोस्टली होता है ये इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर में जो चार्जेस होता है वो फ्रिक्शन के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये सारी बातें जो है समझ में आया होगा कि किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। 3 तरीके बताए हैं, तीनों तरीके उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है और ये सारी बातें समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।